क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पर लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते हैं और कभी भी अपने काम से रिटायर नहीं होना चाहते, हमेशा बहुत खुश और लाइफ को बहुत इंजॉय करते हैं। तो जहां पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग अपने सपनों के लिए इतना स्ट्रगल, इतना पेन और इतना स्ट्रेस लेते हैं, वहीं ये लोग कैसे इतनी आसानी से अपने सारे सपनों को पूरा करते हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये कि ये लोग कोई और नहीं, जापान ओकिनावा के हैं। जी हाँ, वो जगह जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था और लाखों मासूम लोगों ने अपनी लाइफ को खो दिया था। तो इतने पेन, इतने स्ट्रगल के बाद भी कैसे इनके मन में किसी के लिए भी कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है और हर किसी को फैमिली की तरह ट्रीट करना इनका कल्चर है। तो इन लोगों के पास ऐसा क्या मैजिकल सीक्रेट है? तो जब इन लोगों पर रिसर्च शुरू हुई तो पहले लगा कि शुद्ध पानी, शुद्ध खाना या फिर शुद्ध एनवायरनमेंट की वजह से ऐसा है। डेफिनेटली ये भी कारण है, लेकिन एक ऐसी मैजिकल की है जिसने इनकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया और वो है इकिगाई। जी हाँ, जापानीज का वो मैजिकल सीक्रेट जो आज आपकी लाइफ को भी बदल देगा। इकिगाई दो शब्दों यानी कि इकी जिसका अर्थ होता है लिविंग और गाय मीन्स रीजन, यानी कि इन लोगों को अपने जीने का कारण, इस दुनिया में अपने होने की वो एक वजह और अपने लाइफ का पर्पस पता होता है, जो इन्हें हर सुबह अपने बेड से जंप करने के लिए, खुद को अपने ड्रीम की तरफ एक एक कदम बढ़ाने के लिए और खुद में कुछ नया चेंज देखना एक ऐसी फीलिंग है जो इनकी एनर्जी को हर दिन बढ़ाता रहता है। तो अगर आप भी ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज आप पूरे साइंटिफिक टेक्निक के साथ लाइफ का पर्पस जानने वाले हैं। और इसमें पहले स्टेप में आपको आपका पैशन, दूसरे स्टेप में आपको आपका प्रोफेशन और तीसरे स्टेप में आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल जाता है। सो फर्स्ट स्टेप में अपने पैशन को जानने के लिए आप खुद की और अपने काम की सेल्फ एनालिसिस करते हैं। सेल्फ एनालिसिस के लिए आपको अपने लॉजिकल ब्रेन को यूज़ करना होगा और अपने नेचर और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना होगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हर किसी का अपना एक यूनिक नेचर होता है। जैसे कुछ लोग आउटगोइंग होते हैं और कुछ लोग रिजर्व रहना पसंद करते हैं, वहीं हर किसी का बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। जैसे कुछ लोग पीपल ओरिएंटेड होते हैं, मीन्स ये दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, केयर करते हैं। और वहीं कुछ लोग टास्क ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि ये लोग काम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, काम के लिए बहुत डेडिकेटेड होते हैं। तो अब ये आपको चेक करना है कि आपका नेचर और आपका बिहेवियर क्या है। आप चाहें तो वीडियो को बीच में पॉज भी कर सकते हैं। तो अगर आप आउटगोइंग और टास्क ओरिएंटेड हैं तो आप डोमिनेंट पर्सनालिटी हैं और आपका पर्सनालिटी कलर रेड है। लेकिन अगर आप आउटगोइंग और पीपल ओरिएंटेड हैं तो आप इंस्पायरिंग हैं और आपका पर्सनालिटी कलर येलो है। वहीं पर अगर आप रिजर्व और पीपल ओरिएंटेड हैं तो आप सपोर्टिव पर्सनालिटी हैं और आपका पर्सनालिटी कलर ग्रीन है। और अगर आप रिजर्व और टास्क ओरिएंटेड है तो आप कॉशियस यानी कि बहुत सोच समझकर काम करने वाली पर्सनालिटी है और आपका पर्सनालिटी कलर ब्लू है। तो अब ये आपको चेक करना है कि आप कैसी पर्सनालिटी हैं। और वर्क एनालिसिस में मैं वर्क को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ और आपको चेक करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी यानी कि फेवरेट टास्क में वो काम आते हैं जिसे करना आपको बहुत पसंद होता है और आप उस काम में एक्सपर्ट भी होते हैं। ये कोई भी काम हो सकता है, जैसे पेंटिंग, कुकिंग, फोटोग्राफी या ग्राफिक डिजाइनिंग। इस कैटेगरी में सिर्फ 5 से 10% हाईली सक्सेसफुल लोग ही आते हैं। और सेकंड कैटेगरी यानी कि स्किल डेवलपमेंट में वो सारे काम आते हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, लेकिन आप उस काम में एक्सपर्ट नहीं हैं, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये कोई भी काम हो सकता है। और इसमें 15 to 20% लोग इस कैटेगरी में आते हैं।
और थर्ड कैटेगरी यानी कि रिटायर्ड ग्रुप में वो काम आते हैं जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आप जानते हैं कि उसे कैसे करना है। मोस्टली प्रोफेशनल्स इस कैटेगरी में आते हैं क्योंकि कभी वो सैलरी की वजह से, कभी फैमिली की वजह से या फिर कभी सोशल प्रेशर की वजह से अपनी जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस जॉब को वो इंजॉय नहीं करते हैं, उसमें रिटायर होना चाहते हैं। और 75 से 80% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तो अब ये आपको चेक करना है कि आप किस कैटेगरी में हैं। तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपना पैशन, अपना इकिगाई फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप सेकंड कैटेगरी में हैं तो आप मेहनत करके बिल्कुल फर्स्ट कैटेगरी में आ सकते हैं। और अगर आप थर्ड कैटेगरी में हैं तो सबसे पहले आपको अपना पैशन, अपना इकिगाई आइडेंटिफाई करना होगा और फिर अपनी जॉब को बिना छोड़े अपने उस पैशन को पहले डेवलप करना होगा। और अब जानते हैं सेकंड स्टेप यानी कि प्रोफेशन को। अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए आपको अपने पैशन को अपनी पर्सनालिटी से मैच कराना होगा। और अगर ये मैच नहीं होता है तो आपको अपने इंटरेस्ट या पैशन के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना होगा। जैसे अगर आप डोमिनेंट पर्सनालिटी हैं तो आपको लॉयर या एंटरप्रेन्योर जैसे प्रोफेशन सूट करेंगे। और अगर आप इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं तो आपको पब्लिक स्पीकिंग, रियल्टर्स या म्यूजिशियन जैसे प्रोफेशन सूट करेंगे। और अगर आप सपोर्टिव हैं तो आपको काउंसलर या डॉक्टर जैसे प्रोफेशन। और अगर आप कॉशियस पर्सनालिटी हैं तो आपको इंजीनियर, साइंटिस्ट, कोडिंग जैसे प्रोफेशन सूट करेंगे। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच कर सकते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर फील्ड को चूज कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान दें तो आपके चारों तरफ ऐसे कई सक्सेसफुल लोग हैं जिनका पैशन उनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच होता है। जैसे अगर आप यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे तो ये डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, या फिर कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को देखेंगे तो ये एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी एक सपोर्टिव पर्सनैलिटी, और वर्ल्ड फेमस माइक्रोसॉफ्ट ओनर बिल गेट्स एक कॉशियस पर्सनैलिटी है जिनका पैशन कोडिंग और प्रोग्रामिंग इनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच होता है। और थर्ड स्टेप वोकेशन और मिशन में, जब आप अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन में ट्रेंड, क्वालिफाइड और एक्सपर्ट हो जाते हैं और अपने उस यूनिक टैलेंट से कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, सेल्फलेसली लोगों को हेल्प करते हैं, उनकी प्रॉब्लम के लिए कंसर्न होते हैं और उनके लिए दिल से केयर करते हैं, तो आपके साथ भी मैजिकल होता है। जी हाँ, आपके ब्रेन से डिफरेंट हैप्पीनेस हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, हैप्पीनेस हार्मोन, डोपामिन रिलीज होता है और आप ट्रू हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन को फील कर पाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अवेयर होकर देखेंगे तो ये पाएंगे कि ह्यूमन सिस्टम डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से हुआ है कि जब भी आप सेल्फलेसली दूसरों की हेल्प करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तभी आप एक्चुअल में खुश रह पाते हैं, बिल्कुल ओकिनावा जापानीज की तरह। सो माय डियर फ्रेंड, आज आप अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके अपना ड्रीम, दुनिया में आने की अपनी वो खास वजह, अपना पर्पस जरूर आइडेंटिफाई करें और हमारे साथ जरूर शेयर करें। और आपको आपके सपनों की तरफ एक एक कदम बढ़ाने मैं फिर आऊँगी कुछ इनोवेटिव थॉट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।